गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चालू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिससे ये चैप्टर आता है आगे जाके परसेंटेज और अपने प्रॉफिट एंड लॉस, देन एज के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आते हैं, इन सब में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज हम चालू करने वाले हैं बिगनर लेवल पार्ट 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो कोई भी चीज़ दी हुई है आपकी 100:150, तो इसे सबसे सिंपलेस्ट वे में आप कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं 2:3। यही आपका जो है रेशो है। और अब यहाँ से वहाँ जाना हो तो आप बोलोगे कोई चीज़ है जो 2x और 3x के फॉर्म में है, जहाँ x का मान 50 है। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे 2 × 50 इज 100 और 3 × 50 इज 150, तो वापस आप उस चीज़ पर रिटर्न हो जाओगे। तो सिंपलेस्ट वे में आप जब कोई चीज़ को दिखाते हो उसे हम रेशोस कहते हैं। पहला सवाल देखते हैं। If 20% of p plus q equal to 50% of p minus q, then find p is to q। तो 20% of p plus q बराबर है 50% ऑफ p माइनस q। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1:5 आ गया, ये आ गया आपका 1:2 आ गया, यानी कि p plus q अपॉन 5 इक्वल टू p माइनस q अपॉन 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा। तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। 2p plus 2q इक्वल टू 5p माइनस 5q। p को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 5p इक्वल टू माइनस 5q माइनस 2q। तो यहाँ आपका बचेगा माइनस 3p इक्वल टू माइनस 7q, इससे कट जाएगा। देन p अपॉन q जो हमें चाहिए वो हो जाएगा 7/3, यानी कि p is to q is 7:3। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है if 30% ऑफ a equal to 0.25% of b equal to 1/5 of c, then a b c is। पहले हम क्या करेंगे कि a b और c को एक फ्रेमवर्क में लेके आएंगे कि वो किसके इक्वल टू है। अब देखते हैं सवाल में हम लोग, जैसे कि 30/100 ऑफ a इज इक्वल टू 0.25 ऑफ b दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे कि a और b को रेशो में ले आएंगे, जैसे पिछले सवाल में लेके आए थे हम लोग। उसके बाद b और c को एक रेशो में लेके आएंगे, फिर a b c तीनों को एक रेशो में ले आएंगे हम लोग। कैसे करते हैं बताता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a और b को लाएंगे रेशो में, और सेकंड में हम लोग b और c को लेके आएंगे। तो a और b को निकालने के लिए हमने a और b आमने सामने रख दिए। अब आगे देखिए आप, ये देखिए ये कट जाएगा आपका 3a/10 इक्वल टू 0.25, ये हटाया तो नीचे आपका 100 आ गया यहाँ पे। अब ये कट जाएगा तो 1/4 हो गया, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा b/4 आ जाएगा। देन ये दोनों कट जाएंगे, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा। तो a/b इक्वल टू ऊपर 5 चला जाएगा और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। 3 × 2 हो जाएगा आपका 6, यानी कि a/b अपना निकल गया 5:6। जैसे a और b का हमने मान निकाला है, वैसे ही अब हम b और c का आगे मान निकालेंगे। समझिए इस बात को आप। अब यहाँ पे क्या 0.25 ऑफ b लेंगे हम लोग, जो इक्वल टू है 1/5 ऑफ c के। ये अगेन 1/4 है आपका, ऑफ b इक्वल टू 1/5 ऑफ c।
मतलब b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 5, यानी कि b अपॉन c इक्वल टू 4 अपॉन 5। सो b इज टू c जो है हमारा 4:5 आ गया। अब ये दो चीजें हमें चाहिए और आगे मैं आपको फ्रेमवर्क समझाऊंगा करने का। a:b जो है वो 5:6 है और b:6 जो है वो 4:5 है। अब हमारी जो नई मेथड आएगी वो आएगी हमारी स्केलिंग मेथड। ये मेथड अच्छा समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आ गई तो आपका ऑलमोस्ट समझो 80% रेशियो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, ये a, ये b और ये c, दो रेशो दिए हुए हैं, a और b का दिया हुआ है और b और c का दिया हुआ है। तो हमें a का c से मल्टीप्लाई करना है और b का c से मल्टीप्लाई करना है, फिर b का d से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से जो है हमें सभी एक ही स्केल में आ जाएंगे। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मैं पूछूं 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही बता दिया आप लोगों को हमने कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, वैसे ही आप 5 का गुना करेंगे 1000 से और बोलेंगे कि ये 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर है। तो वैसे ही ये जो बीच की चीज है ये है स्केलिंग, वैसे ही ये हमारा पॉइंट ऑफ स्केलिंग है। अब इस सवाल को लेते हैं हम लोग। तो किसी स्केल में a और b जो है वो 5 और 6 के रेशो में है और किसी अन्य स्केल में b और c जो हैं वो 4 और 5 के रेशो में है। अब जैसे बताया आपको, यहाँ 5 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20, 6 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 आ गया आपका, 6 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 आ जाएगा। ये आपके आगे रेशो 20, 24 और 30। इसे आप और छोटे फॉर्म में ला सकते हैं तो 10, 12 एंड 15। दिस इज योर आंसर। और ये आपका मेन जो है वो स्केलिंग मेथड है। अभी ए, बी और सी का है, इसके बाद ए, बी और सी, डी का बताऊंगा मैं आपको कि 4 नंबर अगर आ जाएंगे तो कैसे स्केलिंग करनी है उसकी। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले हमने किया ए बी सी का, अब ए बी सी डी कैसे करते हैं फ्रेमवर्क। तो ए, बी, सी और डी, आपको जो है ए और बी का दिया रहेगा रेशो, बी और सी का दिया रहेगा रेशो और सी और डी का रेशो दिया रहेगा। अब इन्हीं सब रेशो को एक साथ कैसे लेके आना है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यहां आप लाइन खींचेंगे, इन तीनों का होगा मल्टीप्लाई, यानी कि ए सी ई। ए का जो आउटपुट आएगा वो होगा ए सी ई। नेक्स्ट आउटपुट ऐसा रहेगा, बी के नीचे आपका आएगा बी सी ई। नेक्स्ट देखिए आप, सी का आउटपुट आपका आएगा बी डी ई और डी का आपका आउटपुट आएगा बी डी एफ। ये एक और फ्रेमवर्क है, ये आप नोट डाउन कर लें। पहला जो ABC का समझाया था और दूसरा ये ABCD का समझाया था। समझ लीजिए दो मेन फॉर्मूले हैं आपको ही करने का। तो ये दो जो फ्रेमवर्क हैं वो अच्छी तरह से आप देख लें और लिख लें। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस फ्रेमवर्क को देखते हुए। A और B का आपका रेशो दिया हुआ है 3:4, यहाँ लिखेंगे आप। B और C का दिया हुआ है 5:7, यहाँ लिखेंगे। और C और D का आपको दिया हुआ 8 और 9 आप यहाँ लिखेंगे। एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। मैंने समझाया था आपको कि A का मान क्या निकलेगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई A का मान निकलेगा। तो 8 5 आपका 40 हो गया, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120। तो A के नीचे आप क्या लिख देंगे 120। नेक्स्ट आपका ऐसे आएगा, तो 8 5 40 था, 40 इंटू 4 कर देंगे, ये 160 आ जाएगा आपका। और ये आप लिखेंगे B के नीचे।
ए के नीचे क्या आ गया अपना 120, बी के नीचे क्या आ गया 160 आ गया। अब थर्ड हमें करना है, तो कैसे करना है, तो वो ऐसे आएगा ये। तो आपका 7 इंटू आप 8 करेंगे तो 8 8 64 होता है, ये 56 होगा। 56 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 50 को 4 बार करेंगे तो 200, और 6 को 4 बार हम करेंगे तो 24, तो 224 आ गया आपका। ये कहाँ लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे सी के नीचे लिखेंगे हम लोग। तो ए बी और सी तीनों का जो मान है वो आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, अगला जो डी का मल्टीप्लाई होगा वो ऐसे होगा। तो 9 इंटू 7 इज योर 63। अब 63 जो है उसका मल्टीप्लाई करना है 4 से। 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 240 आ गया, और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आ गया। तो 240 प्लस 12 252 आपका आ गया। अब ये हमें एक स्केल में मिल गए। क्या है यहाँ पे, क्या दिया था कि ए और बी किसी यूनिट में ए और बी का रेशो 3 और 4 है, किसी अन्य यूनिट में बी और सी का रेशो ये है, और सी और डी का आपको रेशो दिया हुआ था। अब ये सभी जो हैं वो एक ही स्केल में आ गए हैं। इस फॉर्मेट का ये फायदा है कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही स्केल में आ जाता है। अब हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड ए और सी का रेशो। तो ए क्या है, ए दिया हुआ है 120, सी क्या दिया हुआ है 224 दिया हुआ है। तो इससे ये कट गया, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 112, ये हो गया आपका 30, ये कट के आपका हो गया 56, ये फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 28, बस और नहीं कटेगा। तो पहले का उत्तर क्या आ गया हमारा 15:28। दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। बी और डी का वो पूछ रहा है, बी कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 252 दिया हुआ है। काटिए दोनों को, ये आपका हो जाएगा 80, और ये आपका कितना आ जाएगा 126 आ गया, ये और ये कट जाएगा, ये 40 आ जाएगा आपका, ये 63 आ जाएगा। अब ये और नहीं कटेगा, तो आपका दूसरा उत्तर कितना आ गया 40:63 आ गया। अब करते हैं हम तीसरा। तीसरा वो पूछ रहा है आपसे ए और डी का। तो ए कितना आ गया अपना, ए आ गया अपना 120, डी कितना है अपना 252 आ गया। फिर इसे काटिए आप, तो ये आपका ये आपका आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 126, फिर काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 30, ये 63, फिर ये 3 से कट रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 21। तो अगला उत्तर आ गया हमारा 10 और 21 का। फाइनली वो आपसे पूछता है ए बी सी डी, ये सामने दिया हुआ है, तो सारे जो है 2 से कट रहे हैं, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 126, फिर 2 से कट रहा है, काट दी सबको, ये 30, ये 40 आ गया आपका, ये आ जाएगा आपको 56, ये आ जाएगा 63। अब यही आपका आंसर रहेगा कि क्योंकि ये आगे और कट नहीं रहा। तो डी का आपका आंसर आ गया 30, 40, 56 और 60। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें ए और बी जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपको सिंपल इंटीजर्स दिए हुए थे, अब चीजें फ्रैक्शंस में दे दी हैं। तो पहले इसे हम सिंपल इंटीजर्स में लेके आएंगे। जैसे कि आपको a/b दिया हुआ है 2/9:1/3, इसे हम a/b लिख सकते हैं। तो 2/9 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1/3। इससे आप इससे काट सकते हैं, 3 बचा। तो a/b इज 2/3, तो हमें a/b जो है वो मिल गया 2:3। तो फ्रैक्शन से ये थोड़ा सा इजी हो गया,
वैसे ही आप आगे देखिए नेक्स्ट B/C जो है आपका वो 2:7 है, 5/14 है। यदि हम B/C करेंगे तो 2/7 आ जाएगा, 5/14 आ जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा आपका 2 जा। अपॉन अपॉन टपॉन होता है, तो B/C इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। तो B/C आपका 4:5 के रेशो में आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया अपने को। एक अपना सिंपल हो गया, दूसरा सिंपल हो गया। अब तीसरा देखते हैं अपन। यहाँ आपको D/C दिया हुआ है, हम C/D कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो पहले जो है हमें यहाँ पे C का मान रखना पड़ेगा, तो 3:5:7/10 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये किए थे हमने, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो C/D इक्वल टू 3/5/7/10। तो ये 5 से ये 2 कट गया, अपॉन का अपॉन अपॉन, तो C/D इक्वल टू 6/7। तो C/D इक्वल टू 6:7। ये तीनों मान जो है आप लिख लीजिए। अब हमें इसे पुट करना है, मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ इसे। A/B हमारा है 2:3, B/C हमारा है 4:5 और C/D हमारा है 6:7। अब तो सिंपल हो गया। अब हमें लगाना है अपना फ्रेमवर्क, और जो फ्रेमवर्क है हमारा वो इस तरीके से है। A, B, C और D, 2 और 3, ये पहला आ गया हमारा एक स्केल में। नेक्स्ट स्केल में क्या है 4:5, अगले में क्या है 6:7। डंडी खींची। अब क्या करेंगे इसमें, ये पट्टी का पूरा हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा इज 24, 24 2 जा 48, 48 यहाँ आ गया। नेक्स्ट जो है 48 हमने लिखा A के नीचे, B के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 3 × 4 × 6। तो 6 4 जा अगेन 24, एंड 24 को हम जो है वो 3 टाइम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 72 आ गया। और ये हमने लिख दिया B के नीचे। अब लिखना है हमको C के नीचे, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करके आएगा। 6 5 जा 30, 30 × 3 इज 90, तो 90 आपका यहाँ आ गया। और ये 90 हमने C के नीचे लिख दिया। अब D के नीचे हमें कैसे लिखना है, उसके लिए हम ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा आपका 35 हो गया, 35 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाएगा आपका। अब इसे काटना है हमें, यहाँ पे कुछ जो है वो इवन नंबर दे दिए हैं और ये ऑड है, तो ये 2 से जाएगा नहीं। 3 से देख लेते हैं। 3 का अगर करना हो तो आपको जोड़ चाहिए, तो 8 और 4 को जोड़िए 12, 12 जाता है 3 से जाता है। 7 और 2 को जोड़िए 9, 9 जाता है 9 तो जाएगा ही, 3 के टेबल में आएगा ही। और 5 और 1 इज 6, तो ये 3 से कट जाएंगे। चलिए 3 1 जा एंड 3 6 जा, 3 2 जा एंड 3 4 जा, 3 3 जा इज 9, यहाँ आप आ जाएगा 3 3 जा इज 9, 15 3 5 जा। तो 16 24 30 एंड 35, दिस इज द सवाल देते हैं। अगला सवाल है आपका m/n दिया हुआ 3:2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। इस तरीके के सवाल हमने जो है वो सिंप्लीफिकेशन में करे हुए हैं, तो आपको ये करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे किया था हमने, m/n इक्वल टू 3:2, m/n इक्वल टू 3/2, वहाँ ये दिया हुआ था हमको, तो हम बस रेशियो से लेके यहाँ तक हमें लाना है इसको। आगे तो ये सॉल्व करना आसान ही है आपको। 4m + 5n अपॉन 4m - 5n, 1/n से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। तो 4m/n
प्लस 5 अपॉन 4 m अपॉन n माइनस 5। फिर अपॉन m अपॉन n का मान दिया हुआ है, पुट करना है हमें। तो 4 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 4 3/2 माइनस 5। तो 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 2 3 6 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5 विच इज 11 अपॉन 1। तो ये पूरे का जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इट इज 11:1। हम लोग इफ 2x plus 3y is to 3x plus 5y equal to this, what is the value of x is to y? ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो 2x plus 3y अपॉन 3x plus 5y इक्वल टू 18/29 दिया हुआ है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर निकाल लीजिए और नीचे कमेंट में जो है आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। 10 दिन बाद जो है मैं इसका आंसर आपको बता। चलिए अगला सवाल करते हैं। If a is to 5 equal to b is to 7 equal to c is to 8 then a plus b plus c upon a निकालना। पहले हम a, b और c का जो है रेशो निकालते हैं, उसके बाद उसे इसमें पुट करेंगे। चलिए करते हैं सवाल को। तो a अपॉन b a अपॉन 5 इक्वल टू दिया हुआ है b अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन b इक्वल टू 5:7, यानी कि a इज टू b का मान आ गया 5:7। ये हमारा पहला काम हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। b:7 इक्वल टू c:8, यानी कि b अपॉन 7 इक्वल टू c अपॉन 8। b अपॉन c इक्वल टू 7 इज अपॉन 8, यानी कि b इज टू c इक्वल टू 7:8। ये भी हमारी वैल्यू आ गई है। अब जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया था, a, b और c का, a और b में क्या लेना हमें? 5 and 7। तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया। b और c में लेना हमें 7 और 8, तो 7 और 8। यदि ये दोनों नंबर बराबर हैं, यानी कि हम एक ही स्केल की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे के वैसे आप टर्म्स लिख सकते हैं। तो इनका रेशो हो गया आपका 5:7:8। पर निकालना क्या है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन a निकालना है। तो बताया था मैंने आपको, रियल टर्म के लिए पहुंचने के लिए उन्हें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x 7x और 8x इनका मान है। x की वैल्यू क्या है इस समय हमें नहीं मालूम। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम लोग। a प्लस बी प्लस सी अपॉन a का मान क्या दिया है यहाँ पे? 5x। तो 5x प्लस b का मान 7x और c का मान क्या है? 8x डिवाइड बाय 5x जो a का मान है। तो 7 और 8 15 और 5 20x भागित 5x और ये कट गया, तो आपका उत्तर 4 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a का मान जो है वो 4 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। 3 boys are aged 2, 4, 8 years. They want to divide ₹70 in the ratio of their ages. How much money would each get? क्या कह रहा है कि 3 लड़के हैं और उनकी जो आयु है वो 2 साल, 4 साल और 8 साल है, और उन्हें 70 रुपए आपस में बांटने हैं। और बांटने कैसे हैं? जैसे उनकी आयु है, आयु के रेशो में उनको ये 70 रुपए बांटने हैं। तो चलिए 3 लड़के हैं, A, B, C मान लेते हैं। आयु क्या है? 2, 4 और 8। रेशो क्या बन जाएगा आपका? 1, 2 and 4। ये आपका रेशो बन गया। अब इन तीनों का जो है एडिशन कितना हो गया आपका? 7। यानी कि इन तीनों को मिला के अगर हमने 70 रुपए दिए हैं, तो रेशो स्केल में उनका जोड़ जो है वो 7 है और रियल स्केल में
वही जोड़ जो है वो 70 का है। तो रेशो स्केल से अगर हम रियल स्केल में आना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही 4 का हो जाएगा आपका 40, 2 का आपका हो जाएगा 20 और 1 का आपका हो जाएगा 10 रुपये। तो इस वे में वो ये 70 रुपये बांट लेंगे। ए को मिलेंगे 10 रुपये, बी को मिलेंगे 20 रुपये और सी को मिलेंगे 40 रुपये। यदि आपको ये नहीं समझ में आता तो सिंपल तरीका भी है एक कि यदि 7 70 बन गया तो 4x बन जाएगा। फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इक्वल टू 70 इंटू 4 अपॉन 7, 7 से ये कट जाएगा और x का मान 40 आ जाएगा। इसी तरह से जो है आप b और a का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। दोनों वे सही हैं। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं है आप तब तक ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल करते हैं। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4 if the parameter of the triangle is 63 centimeter, find the length of the side of the triangle। क्या दिया हुआ है इसमें पहले हम देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कैसा भी है उसकी 3 साइड्स होती हैं और यहाँ पे वो साइड जो है ए बी सी साइड मानते हैं हम लोग, वो 2, 3 और 4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको, और दिया हुआ है पैरामीटर। पैरामीटर 63 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो होता है पेरीमीटर। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि आपको जो है सारी साइड्स का कितने कितने सेंटीमीटर्स हैं ए बी और सी वो निकालना है। अब देखिए रेशोस में लेते हैं इसे हम लोग ए बी और सी। ए है आपका 2 यहां लिख दीजिए, बी है आपका 3 यहां लिख दीजिए और सी है आपका 4 यहां लिख दीजिए। पैरामीटर यानी कि तीनों का जोड़ वो कितना हो जाएगा रेशो स्केल में, वो हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि पैरामीटर हो जाएगा आपका 5 और 4 यानी कि 9। अब जो रेशो स्केल में 9 दिया हुआ है वो रियल स्केल में आपको दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर्स। तो 9 का बन गया 63, यानी कि इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। या आपके x के मेथड से करके देखते हैं हम लोग। 9 जो है 63 है तो 4 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 63 इंटू 4 अपॉन 9, 1 जा 7 जा 7 4 जा 28। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, देन 7 का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 आ गया। और वैसे ही 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो ये 14 आ गया। तो अब उस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, पहला साइड 14, दूसरा 21 और तीसरा 28 आ गया और तीनों का जोड़ जो है 63 सेंटीमीटर आ गया। So this is your answer, 14 centimeters, 21 centimeters and 28 centimeters। चलिए अगला सवाल करते हैं। There are 2 type of mixture of milk and water. In the first mixture, out of 12 liter of mixture, 5 liter is milk only, and in the second mixture, 6 liter is milk and 12 liter is water. Which mixture is better in terms of milk strength? क्या कह रहा है इस सवाल में ये कि एक मिक्सचर है जिसमें कुल मिला के 12 लीटर हैं और 12 लीटर में 5 लीटर जो है वो मिल्क है, बचा हुआ पानी है। और दूसरा मिक्सचर है उसमें 6 लीटर जो है आपका वो मिल्क है और
12 लीटर जो है वो पानी है, यानी पूरा मिक्सचर जो हो जाएगा वो 18 का हो जाएगा। और दोनों में से कौन सा मिक्सचर जो है वो उसमें ज्यादा मिल्क की मात्रा है, ये आपको निकालना है। तो 5/12 दे दिया आपको, और दूसरा आपको दे दिया 6/18। आपको ये निकालना है कि किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मिल्क की स्ट्रेंथ किस मिक्सचर में ज्यादा है। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 36 इज एलसीएम, तो 12 3 आपका 36 है, तो वैसा ही 3 5 15 आ जाएगा। 18 2 36 है, तो 6 2 आपका 12 आ जाएगा। यानी कि पहले मिक्सचर में जो है वो 15 क्वांटिटी आपका जो है मिल्क है, और दूसरे में आपका 12 क्वांटिटी जो है वो मिल्क है। अगर इनको हम इक्वल स्केलिंग पे लेके आएंगे तो साफ दिख रहा है कि जो पहला मिक्सचर है उसमें दूध की स्ट्रेंथ ज्यादा है। योर आंसर वुड बी फर्स्ट।